हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन में फ्यूचर में कभी इतनी करेज पैदा होगी कि वो अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करे और आपकी लाइफ में वापस आए। इसमें आपके एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं। जब मैं एक्स पार्टनर बोलती हूँ ना, तो उसमें लॉन्ग टर्म रिलेशन भी हो सकता है और आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं और क्रश भी हो सकता है। हर आदमी इसमें होता है। क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग हमेशा यही सवाल करते हैं कि ये इस पे है, ये इस पे है। जब मैं कहती हूँ जो पर्सन आपके दिमाग में, इट्स मीन एनीवन, ठीक है। तो मैं मर्मिट टैरो यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद द हिडन ट्रुथ ऑरिकल यूज़ करूँगी। जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। और प्लीज़ प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे आप वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे ना, आप उसको बिल्कुल मत लीजिएगा। क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, ये आपकी, यानी कि अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है क्योंकि मैंने आपकी एनर्जी, हो सकता है वो मैंने पिक ना की हो, आपके पर्सन की एनर्जी पिक ना की हो, आपसे ज़्यादा किसी और की एनर्जी ने मुझे मैसेज दिया हो जो मैं कन्वे कर रही हूँ। तो बिल्कुल अपने लिए पर्सनल मत लीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि आपके जो पर्सन है, कभी उनमें वो करेज पैदा हो पाएगी या नहीं कि वो एक्सेप्ट कर पाएँ और आपको अपनी लाइफ में वापस ले सकें। सबसे पहले आया है पेज ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अभी तक तो कार्ड बहुत अच्छे आ रहे हैं। टू ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। पेज ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। हाँ, आपके जो पर्सन है उनमें करेज पैदा हो पाएगी, लेकिन कब मैं ये नहीं कह सकती, क्योंकि वो स्टिल सही वक्त का वेट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता उनके मुताबिक सही वक्त उनकी लाइफ में क्या है। वो आपको कब ऑफ़र्स ज़रूर करेंगे, अपने इमोशंस ज़रूर बताएंगे या बताएंगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि उन्हें आपको, यानी वो पर्सन आपको एक सिक्योर और प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट दे सके। चाहे वो फीमेल हो, अगर वो फीमेल है तो वो चाहेगी कि वो एज ए वाइफ आपको एक कंप्लीट लाइफ दे सके। अगर मेल हैं तो एज ए हस्बैंड आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन दे सकें, चाहे वो मनी वाइज हो, चाहे इमोशनली वाइज हो, या कोई भी आपकी, कोई भी, कहते हैं ना कि मेंटली ट्रॉमा हो अगर आपको ज़िंदगी में, हर चीज़ को वो चाहेंगे उसको सही करना, यानी कि बैलेंस करना। हालांकि टेम्परेंस नहीं आया है, उनके पास आपके लिए ऑफ़र है और वो आपके लिए आज भी पैशन रखते हैं, चाहे कितने साल हो गए। मुझे लोग कहते हैं दीदी ये तो बहुत साल हो चुके हैं, बहुत साल ज़िंदगी गुजर चुकी है, उन्होंने नहीं किया। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, आप अपनी तरफ से नहीं, सॉरी, अपनी साइड से सोच रहे हैं। आपको दूसरे की साइड का नहीं पता कि वो किस प्रॉब्लम में। कभी कभी आपका, अगर जैसे मैं एक मिसाल दे रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा मिसाल देते हुए कहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स मेरी तरह हैं, सिंपल लोग हैं। कोई आइंस्टाइन या कोई यहाँ पे न्यूटन नहीं बैठा है कि वो बड़ी बड़ी मेरी बातें समझे। अब मेरा दिल है कि मैं जब भी ज़िंदगी में कामयाब हूँ, मैं एक मिसाल दे रही हूँ कि मेरे पास जो है फरारी हो। मेरा दिल है, लेकिन मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है कि मैं उसको जाके ख़रीद सकूं। तो ऐसे ही है कि आप उनकी पहुंच से बहुत दूर हो चुके हैं। वो आपको हासिल करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि नहीं, मेरे पास अभी कोई प्रॉपर पैथ नहीं है, मेरे पास कोई प्रॉपर वे नहीं है कि मैं उस पर्सन तक जाऊं। लेकिन उनमें 101% करेज अभी भी पैदा हो चुकी है जिसमें वो आपसे माफ़ी मांग सकें, चाहे वो कितने बड़े चीटर रहे हों। क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज़ें आ रही हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे एनर्जी फील हो रही है कि आप उन्हें चीटर, बहुत दफ़ा चीट करते पकड़ चुके हैं और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने चीट किया है या उन्होंने आपको हर्ट किया है। लेकिन वो ये भी कहना चाहते हैं कि उनके दिल में आज भी आपके लिए इमोशंस हैं। आपको वो एक नहीं, दो दो ऑफ़र कर रहे हैं, अपना इमोशंस ऑफ़र कर रहे हैं और एंड में अपना पैशन ऑफ़र कर रहे हैं। वो आपसे बहुत अट्रैक्ट हैं, वो आपको अपने सोल का हिस्सा समझते हैं, सोलमेट समझते हैं। उनको लगता है
प्लीज़ आपको, अगर मैं फ़ीमेल की तरह बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं फ़ीमेल हूँ तो मैं मेल को लेके बोल रही हूँ। आप ये नहीं समझिएगा ये सिर्फ़ फ़ीमेल या फ़ीमेल की तरफ से रीडिंग है, ये मेल की तरफ से भी हो सकती है। आप वाइस वर्सा कर लीजिएगा प्लीज़। आपके पर्सन यही समझते हैं कि जब आप उनकी लाइफ में आए थे ना, उस टाइम उनके पास कोई प्लान नहीं था, प्रॉपर कोई वे नहीं था। या आप लोगों की शादी हो गई थी, पेरेंट्स ने करा दी थी, या यंग लव था, या उस टाइम शादी करने के फ़ौरन बाद जिम्मेदारियों को देख के घबरा गए थे, या आप लोग फेल इन लव हुए थे तो वो एकदम घबरा गए थे, जो उल्टे सीधे फैसले कर लिए। लेकिन अब आपका पर्सन स्ट्रांगली चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में लेकर आएँ और आपको ऑफ़र दे सकें और अपनी मिस्टेक्स को सही कर सकें। हेरोफेन, टॉरस की एनर्जी आई है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। सबसे पहले मुझे तो लगता है आपके पर्सन बहुत ज़िद्दी हैं। वो बाय द बुक चलने वाले पर्सन है बहुत ज़्यादा। यानी अगर उनकी ज़िंदगी में यानी कोई चीज़ है, तो जैसे होता है ना कि हम लोग होते हैं ABC होता है तो हम लोग EF पे चले जाते हैं, D को मिस कर देते हैं कि नहीं चलो ये स्टेप मिस करते हैं, हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। आपका पर्सन शायद बाय द बुक है कि ऐसा होना चाहिए। उसके जहन में एक, अगर मेल है फीमेल के लिए एक जगह है, और फीमेल है तो उसके लिए मेल के लिए उसका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका पर्सन चाहता है, वो आना अभी भी आ भी सकता है, लेकिन उसे लगता है कि जब तक एक, अगर मैं मेल हूँ, मैं आपको एक प्रॉपर घर नहीं दे सकता, प्रॉपर लाइफ में कोई चीज़ सेटल डाउन नहीं कर सकता, मेरा आना बेकार है। मैं आना चाहता हूँ और बहुत स्ट्रांगली आना चाहता हूँ, न्यू स्टार्ट भी चाहता हूँ, सेकंड चांस भी चाहता हूँ, लेकिन मैं ये जब तक नहीं कर सकता जब तक मेरे पास हर चीज़ ना हो सकता है आपके पर्सन ज़िद्दी हों, ज़िद्दी ना हो, शादीशुदा हो, वो ना हो, आप शादीशुदा हो। अगर ये भी नहीं है, कोई ना कोई चीज़ आप दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ी ब्लॉकेज है जो उस पर्सन को आप तक आने नहीं दे रही है, क्योंकि वो आपको हर चीज़ की ऑफ़र कर रहे हैं। ये एक्शन लेने का कार्ड है। वो अपना चाहते हैं कि वो एक्शन लें, उनके पास सारे टूल्स हैं आपके पास आने के लिए, लेकिन उन्हें वो रास्ता नहीं मिल रहा है, वो ब्लॉकेज हटाने की चीज़ नहीं मिल रही है जिसमें वो आके आपसे माफ़ी मांगे और आपकी लाइफ में वापस आए। और प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग कि ये नहीं है कि वापस आना मतलब कि ज़रूरी ही है शादी ही करें। हो सकता है माफ़ी मांग के आपकी लाइफ में रहना चाहते हैं, एक अच्छे दोस्त की तरह भी, अगर वो शादी नहीं कर सकते हुई या उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई हुआ, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं अपनी हर चीज़ तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करूं कि मेरे पास हर चीज़ प्रॉपर हो। ये ना हो कि मैं कोई और चीज़ आपको ऑफ़र करूं लेकिन आपकी ज़िंदगी में कोई और चीज़ होनी चाहिए। तो वो चाहते हैं या चाहती हैं कि मैं तरीके से हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप लूं, लेकिन इस बार वो आ रहे हैं बहुत स्लो पेस पे। उन्हें लगता है कि जैसे फ़ौरन पहले आप दोनों एक दूसरे से मिले और ये हुआ, शादी हुई या जो भी कुछ आप दोनों के दरमियान हुआ, अब उन्हें फ़ील होता है कि उन्होंने वो गलती की थी। अब उन्हें हर चीज़ को टाइम लेना चाहिए, हर चीज़ को सोचना होगा, ताकि हर चीज़ प्रॉपर वे में और ये रिश्ता कामयाब हो सके। एम्प्रेस, बहुत खूबसूरत समझते हैं आपको। टॉरस की एनर्जी आई है। ज़िद्दी आप भी कम नहीं हैं, प्लीज़ मैं कहना चाहूँगी। नाइट ऑफ कप, आप देखें नाइट ऑफ वंस के ऊपर नाइट ऑफ कप आया है। वो बेताब हैं आपको अपनी ऑफ़र देने के लिए और आपके पास आने के लिए। सन, एरीज, लियो, सैज, टॉरस, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप भी ज़िद्दी कम नहीं हैं। आपने भी अपने कोई ज़िंदगी के उसूल बनाए हुए हैं और ये गलत नहीं है। हर पर्सन को अपने मुताबिक जीने का हक है, हर पर्सन के अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, हर पर्सन को फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप लोगों ने अगर कुछ स्टेप लिए हैं किसी भी चीज़ के बाद, उन्हें लगता है कि आपने सही स्टेप लिए हैं, लेकिन वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि वो आपको हर चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं। आप देखें, पहले यहाँ पे आया इमोशन का कार्ड, एंड हुआ पैशन से। यहाँ पैशन का एक्शन का कार्ड आया और उसी के ऊपर नाइट ऑफ कप आया। ये एक्शन लेने के कार्ड हैं। वो बहुत
दिल से चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना। और पहली बात तो ये है, वो ये सोचते हैं कि आप इमोशनली अलग नहीं हुए, आज भी एक साथ हैं। उनको लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी का एक वो सूरज है जिससे वो आंखें नहीं मोड़ सकते हैं, जिससे वो आंखें बंद नहीं कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि मैं अब हर चीज़ ऐसे देना चाहूँगा जैसा आपको हासिल करने का हक है। आपको हर चीज़ अच्छी मिलनी चाहिए, क्योंकि आप एक कहते हैं ना कि बेलॉस यानी अनकंडीशनल मोहब्बत करने वाले लोग हैं। आपने ज़िंदगी में चाहे कुछ भी सहा हो, लेकिन फिर भी आपने एक एम्प्रेस की तरह हर चीज़ को फेस किया है। मुझे लगता है आपने अपने आप के अंदर की डिग्निटी को कभी ख़त्म नहीं होने दिया। आपके पर्सन को ये चीज़ पसंद है, इसलिए वो सोचता है कि जब आप एक अच्छा पर्सन हो के हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, हर चीज़ को डिग्निटी के साथ फेस करते हो, अगर आप गलत हैं आप गलती को मानते हो, अगर आप सही हैं आप उस पॉइंट पे टिके रहते हो, आपका पर्सन यही सोचता है कि मुझे भी ऐसा बनना है। क्योंकि आप तो एक पॉजिटिव एनर्जी है, तब आप ये सोचते हैं। वो सोचते हैं कि मैं तो एक, मेरे अंदर जो एक नेगेटिविटी है, मैं उसको लेके इतना एरोगेंट कैसे हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, मुझे भी थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। लेकिन अगर उनको आपके पास आने का टाइम मिलेगा, या आने का टाइम, सॉरी टाइम को आप वो कीजिएगा, मैं इसको रिफ्रेस करूँगी, ये गलत था। अगर उनको आपके पास आने का राइट वे मिलेगा, राइट कहते हैं ना कि राइट प्रॉपर सोल्यूशन मिलेगा आपकी और उनके दरमियान की जो एक नो कम्युनिकेशन है, नो कांटेक्ट है, वो ज़रूर आएंगे। क्योंकि वो आपसे आज भी जुड़े हुए हैं, चाहे आप इसको एक्सेप्ट करो या ना करो। टावर, टॉरस विर्गो सॉरी एरीज लियो सेज, 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन। अब देखते हैं इसका लास्ट कार्ड क्या है। 6 ऑफ सोर्ड, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। जितना आप दुखी हैं ना, वो आपसे ज़्यादा दुखी हैं। अगर मैं पूरा आउटकम निकालूँ इस टाइम, उन्हें लगता है कि सबसे पहले तो मुझे लगता है 6 नंबर आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके पर्सन ये सोचते हैं कि जब से उनके दरमियान और आपके दरमियान एक नो कम्युनिकेशन का गैप आया है या नो कम्युनिकेशन है, उन्हें लगता है कि आप लोगों को एक दूसरे को अगर छोड़ के जाना हुआ भी था तो वो उस वक्त के लिहाज से एक राइट फैसला था। आपके पर्सन ये सोचते हैं इस वक्त कि मुझे जो था इस रिश्ते में देखना चाहिए था, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए था, इक्वली रिश्ते को समझना चाहिए था। लेकिन वो एक, आई एम सॉरी टू से, वो अपने आप को एक भगौड़ा कह रहे हैं, रनर कह रहे हैं, लूज़र कह रहे हैं, जो मैं एनर्जी फील कर रही हूँ। अगर किसी को बुरा लगा हो तो मुझे माजरत, मैं उससे सॉरी करना चाहूँगी, क्योंकि मैं वो बोल रही हूँ जो मैं सुन रही हूँ, जो मैं एनर्जी फील कर रही हूँ। आपका पर्सन अपने आप को एक लूज़र समझता है कि उसने सच्चाई को, या कहते हैं ना फीलिंग्स को समझने के बजाय भागने को तरजीह दी, या उसको कहते हैं ना कि उसको सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटी समझा और भाग गए। क्योंकि हो सकता है कि आपका रिश्ता जो था इतना इजी नहीं था जितने और रिश्तों को निभाना था। लेकिन अब वो सोचते हैं कि नहीं, मुझे तरीके से हर चीज़ को सॉल्व आउट करना था। मुझे लगता है कि आप लोगों का जो रिश्ता था बहुत बुरे वे में टूटा है, क्योंकि इसमें हर्ट आपके अलावा वो भी हुए हैं। वो उस वक्त इतना हर्ट नहीं हुए थे जितना वो अब हर्ट है। उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ, एक कहते हैं ना कोल्ड हार्ट के साथ, एक बिल्कुल मुर्दा दिल के साथ फैसला कर दिया कि हाँ बस नहीं रहना है। उन्होंने ये चीज़ नहीं सोची कि आपने इस ज़िंदगी में कितना इनपुट डाला है। आपका पर्सन अपने आप को फील करता है कि उसने जब ये फैसले किए हैं ना उल्टे सीधे, उस टाइम उनके दिल में ना फीलिंग्स थी किसी चीज़ की, वो सिर्फ एक ऐसा दिल था जो एक मुर्दा दिल होता है, और वो एक कोल्ड हार्ट के साथ आपके साथ डील कर रहे थे। उनको ये फील होता है कि मैं ऐसे गलत फैसले कैसे कर सकता हूँ। लेकिन अब उनके जहन में है कि मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं एम्प्रेस या मैं उस पर्सन के पास जाना चाहूँगा। ठीक है, अब देखते हैं उनकी हिडन ट्रुथ क्या है, क्या कहना चाहते हैं अंजलि।
एंजल मुझे बताइएगा कि आपका मैसेज उसको लेके क्या है, आप क्या बताना चाहेंगे, वो क्या सोचते हैं। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। देखिए मैंने आपसे क्या बात की थी, वो अपने आप को एक मुर्दा दिल समझते हैं कि उन्होंने उस टाइम उस दिल में अगर ज़रा से भी फीलिंग होती वो आपको कभी जाने नहीं देते, और उनको अभी भी लगता है कि उनके लिए बहुत मुश्किल है कि कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। और आप दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन गैप आ चुका है बहुत अरसे से, सालों साल हो गए, उन्हें लगता है कि ये गलत है, मुझे कुछ स्टेप लेना चाहिए। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। जो चीज़ मैंने बोली थी वही चीज़ें आ रही हैं, वो जानते हैं कि गलती उनकी है। और देखें हमारा जो आज का जो एक टॉपिक है वो यही है कि उनमें इतनी करेज पैदा होगी कि वो एक्सेप्ट करेंगे। आपके सामने ये सारी वही बातें हैं, तो आई थिंक आप लोगों के लिए थोड़ा एक सेटिस्फेक्शन होने की, कहते हैं ना कि एक वो जगह है, प्लेस है जहाँ पे आप सेटिस्फाई हो सकते हैं कि आपका पर्सन अपनी गलतियाँ मान रहा है कि वाकई मैंने सब कुछ गलत किया है। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। उन्हें लगता है कहीं ना कहीं आपने भी रियलाइज़ किया और उन्होंने भी ये रियलाइज़ कर लिया है कि शायद वो पर्सन आपके लिए सही नहीं था, शायद इसीलिए आप आगे बढ़ गए। मुझे लगता है थोड़े से अब इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं आपको, क्योंकि वो अब अपने आप को भी ये बोलना चाह रहे हैं कि वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू, कि वो आपके लिए नहीं थे। मुझे लगता है मक्खन लगा रहे हैं आपको। अब कहीं ना कहीं गलती मान रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो करेंगे ना कि आप वापस भी आ जाएं उनकी तरफ। मुझे कुछ लोग एनर्जी फील होती है कि कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि आप पहले इनिशिएट लें उनकी तरफ आने के लिए। जस्ट बीइंग नियर यू इज टॉक्सिकेटिंग, इंटॉक्सिकेटिंग, आई एम सॉरी। उनको लगता है कि आपके करीब रहना ना उनके लिए ऐसा है जैसे एक, कहते हैं ना, एक नशा सा है। क्योंकि देखिए हमेशा याद रखें, जब अच्छे पर्सन की जो कंपनी होती है ना, अच्छे पर्सन के साथ जब आप रह रहे होते हैं तो वो आपको जो है ना एक कहते हैं ना एक जादू सा होता है उसकी महफिल में या उसके पास। कभी कभी होता है कि आप किसी पर्सन के पास बैठते हैं 4-4 घंटे तक भी बोलते रहें तो आपको लगता है टाइम कम है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके पास आप 2 मिनट भी बैठें तो लगता है कि बस बहुत साल हो गए, अब हमें उठना चाहिए। आप वो पर्सन है जिसके साथ वो फील करते हैं कि बस मैं इसी में डूबा रहूँ, मैं इस चीज़ से ना निकलूँ। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। अब जानना चाहते हैं कि आप उनके बगैर खुश हैं या नहीं। मुझे लगता है कि खुश तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में भी खाली जगह है उनके लिए। आज भी आप चाहते हैं कि वो आए वापस, चाहे सॉरी करने आए लेकिन आए तो सही। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप सारे मैसेजेस देखें आपको खुद लगेगा कि करेज नहीं है आने की, लेकिन मैसेज आपको वो यही दे रहे हैं। लास्ट कार्ड है, आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। हो सकता है आपके कॉमन फ्रेंड्स हों, हो सकता है आपके कुछ जान पहचान वाले हों, या कभी कोई बात आपकी निकलती हो, या पुराने दोस्त पूछते हों आपका, या फैमिली में कोई जिक्र करता है तो वो हमेशा ही रिएक्ट करते हैं कि दे ही और शी डोंट केयर अबाउट यू, बट वो आपकी केयर करते हैं। वो चाहते हैं वो प्रिटेंड करें कि नहीं मुझे नहीं ज़रूरत है या मुझे नहीं चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद उन्हें ये फ़ील होता है कि नहीं मुझे ज़रूरत है और मुझे आप चाहिए, लेकिन वो चीज़ को मेंशन नहीं करना चाहते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।